राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसा गांव है जहां कभी सैकड़ों घरों में चूल्हे जलते थे, बच्चों की हंसी गूंजती थी और जिंदगी अपने पूरे रंग में थी। लेकिन आज वही गांव वीरान है। ना कोई इंसान, ना किसी घर से उठता धुआं, ना गलियों में कदमों की आहट, बस चारों तरफ खामोशी और सदियों पुराने खंडहर। कहा जाता है कि इस गांव के लोग एक ही रात में अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरे का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया? क्या सचमुच इस गांव पर कोई श्राप था, या फिर इसके पीछे छिपी कोई ऐतिहासिक सच्चाई थी जिसे आज तक पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया? आज हम चलेंगे राजस्थान के उसी रहस्यमयी गांव कुलधरा की कहानी जानने। एक ऐसी कहानी जिसमें इतिहास भी है, लोक कथा भी, और एक ऐसा रहस्य भी जो सदियों बाद आज तक लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुलधरा गांव की वह कहानी जो जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी। आज कुलधरा की दीवारें खामोश हैं, लेकिन अगर इन खंडहरों को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये आज भी अपने बीते हुए लोगों की कहानी सुनाना चाहते हैं। किसी घर की टूटी हुई दीवार, किसी पुराने मंदिर के अवशेष और सुनसान गलियों की वह खामोशी, सब जैसे एक ही सवाल पूछती हैं, आखिर कुलधरा के लोग गए कहाँ? क्या वे किसी अत्याचार से बचने के लिए चले गए थे? क्या पानी और कठिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया था? या फिर यह कहानी सच है जिसमें एक श्राप का जिक्र मिलता है? इसका पूरा सच शायद आज भी रेत की उन परतों के नीचे कहीं छुपा है। लेकिन एक बात तय है, कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने रेगिस्तान में अपना संसार बसाया था और फिर एक दिन उसी संसार को पीछे छोड़कर चले गए थे। और शायद यही वजह है कि कुलधरा आज भी वीरान होकर जिंदा है, अपनी खामोशी में, अपनी दीवारों में और अपनी रहस्यमयी कहानी में। दोस्तों, सुनते हैं कुलधरा गांव की वह कहानी। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ जिंदगी मुस्कुराती थी। घर थे, परिवार थे, मंदिरों में पूजा होती थी और गलियों में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब इस पूरे गांव ने अपना घर बार छोड़ने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे एक लड़की थी, एक ऐसी लड़की जिसकी सुंदरता की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी, और उस लड़की से विवाह करने की इच्छा थी जैसलमेर के शक्तिशाली दीवान सलीम सिंह की। फिर क्या हुआ? क्या सचमुच एक लड़की के कारण पूरा गांव उजड़ गया? क्या गांव वालों ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप क्यों दिया, जिसकी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। राजस्थान के जैसलमेर के पास बसा कुलधरा आज एक वीरान गांव के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि कभी यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों की एक समृद्ध बस्ती थी। रेगिस्तान के बीच रहने वाले उन लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने एक सुंदर और व्यवस्थित जीवन बनाया था।
उनके घर थे, उनका परिवार था, उनकी अपनी परंपराएं थी, उनके तीज त्योहार थे और सबसे बड़ी बात, उनके बीच एक दूसरे के लिए अपनापन था, सम्मान था। वो एक दूसरे की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटियां मानते थे। तो दोस्तों, इसी गांव में एक परिवार की बेटी रहती थी। ऐसा बताया जाता है कि वह लड़की बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसकी सुंदरता की चर्चा धीरे धीरे गांव की सीमाओं से बाहर तक पहुंच गई और कहते हैं कि इसी चर्चा ने उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय जैसलमेर राज्य में सलीम सिंह एक प्रभावशाली दीवान थे। कहा जाता है कि जब सलीम सिंह को उस लड़की के बारे में पता चला तो वह उससे विवाह करना चाहते थे। पहली नज़र में यह बात शायद एक सामान्य विवाह प्रस्ताव जैसी लग सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि मामला केवल विवाह की इच्छा तक सीमित नहीं रहा। लोगों के अनुसार सलीम सिंह ने लड़की के परिवार और गांव वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। गांव वालों के सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई। एक तरफ राज्य का शक्तिशाली व्यक्ति था और दूसरी तरफ उनकी बेटी की इच्छा, उसका सम्मान और पूरे गांव की मर्यादा। कहा जाता है कि गांव वालों ने इस दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन सलीम सिंह भी अपनी इच्छा से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुराने समय के अनुसार जो वहाँ के लोगों की मान्यता है, क्योंकि दोस्तों मैं भी कुलधरा गांव में गई हूँ, मैंने वहाँ भी लोगों से पूछताछ की है। उन सभी ने, गांव वालों ने बताया कि कुलधरा के गांव वालों को सोचने के लिए समय दिया गया। कहा गया कि यदि विवाह की बात नहीं मानी गई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब सोचिए, एक छोटे से गांव के लोगों के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया। वे जानते थे कि सामने वाला व्यक्ति उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अपनी बेटी और अपने सम्मान को लेकर वे समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। गांव में बैठकें होने लगी, बड़े बुजुर्ग एक दूसरे से सलाह करने लगे। हर घर में चिंता थी। माता पिता अपनी बेटी को देखते और सोचते कि आखिर उसकी क्या गलती है। क्या सिर्फ सुंदर होना उसकी गलती थी? क्या किसी शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छा के सामने एक आम परिवार को झुक जाना चाहिए? और फिर ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास में कुलधरा का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी और अपना सम्मान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो अपना गांव हम जरूर छोड़ देंगे। कुलधरा के गांव वालों का ये फैसला था। ये फैसला आसान नहीं था। कुलधरा सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बने घरों का नाम नहीं था, वहीं उनकी पीढ़ियां पली थी, वहीं उनके पूर्वजों की यादें थी, वहीं उनके मंदिर थे, वहीं उनके खेत थे, वहीं उनकी जिंदगी थी, वहीं उनका सब कुछ था। लेकिन वहाँ के लोगों के अनुसार गांव वालों ने अपनी बेटी की इज्जत और अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखा। और फिर आया वह दिन
जब कुलधरा में एक असामान्य हलचल शुरू हुई। लोग अपने सामान को समेटने लगे, घर खाली होने लगे, बर्तन बांधे जाने लगे, जरूरी सामान साथ लिया जाने लगा। माएँ अपने बच्चों को संभाल रही थी, बुजुर्ग अपने पुराने घरों की आखिरी बार देख रहे थे। जिस गांव में हर दिन जिंदगी की आवाज़ें सुनाई देती थी, वहाँ उस रात एक अजीब सी खामोशी थी। हर परिवार जानता था कि सुबह होने तक शायद वे इस जगह पर नहीं होंगे। कहा जाता है कि गांव वालों ने रात के अंधेरे में कुलधरा छोड़ दिया। एक एक करके घर खाली होते गए। एक परिवार गया, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते पूरा गांव ही खाली हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा में इंसान नहीं थे। वही घर थे, वही गलियां थी, वही मंदिर था, लेकिन वहाँ के लोग जा चुके थे। और यहीं से कुलधरा की सबसे प्रसिद्ध कहानी शुरू होती है। वहाँ के लोगों के अनुसार जाते समय गांव वालों ने इस धरती को श्राप दिया, अब यहाँ कोई दोबारा नहीं पाएगा। उनका श्राप ये सच भी हुआ, क्योंकि आज तक भी वहाँ पर कोई नहीं बस पाया है। कहा जाता है कि उन्होंने तय किया जिस जमीन पर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, वहाँ भविष्य में कोई अपना घर नहीं बसाएगा। और यही वजह है कि कुलधरा के बारे में आज भी यह कहानी कही जाती है कि यहाँ दोबारा कोई स्थायी बस्ती नहीं बस पाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए। सलीम सिंह और गांव की लड़की वाली यह कहानी है तो एक लोक कथा, क्योंकि वहाँ के गांव वालों ने भी यही कहानी बताई थी। लेकिन इतिहास में कुलधरा के खाली होने की एक निश्चित वजह प्रमाणित नहीं है। इसलिए इस कहानी को सुनाते समय इसे उसी रूप में समझना चाहिए, एक ऐसी प्रचलित लोक कथा जिसने कुलधरा को रहस्य से जोड़ दिया। लेकिन सवाल फिर भी वहीं खड़ा है, अगर यह सिर्फ एक लोक कथा थी तो कुलधरा आखिर वीरान क्यों हुआ? इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इसके पीछे एक ऐसी जगह के रूप में बन गई जहां एक लड़की की इज्जत और गांव के सम्मान के लिए लोगों ने अपनी पूरी बस्ती को छोड़ दिया। आज जब कोई कुलधरा की उन वीरान गलियों में जाता है तो उसे पुराने घरों की दीवारें दिखाई देती हैं, टूटे हुए दरवाजे दिखाई देते हैं, पुराने मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वहाँ का सन्नाटा। कभी जिन गलियों में लोग एक दूसरे को आवाज़ देते होंगे, आज वहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है। कभी जिन घरों में रात को दिए जलते होंगे, आज वहाँ अंधेरा है। कभी जिस लड़की के विवाह को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ होगा, उस लड़की की जिंदगी का आगे क्या हुआ, इसका भी कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। और शायद
यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। लोक कथा हमें केवल इतना बताती है कि गांव वालों ने अपनी बेटी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन वह लड़की कहाँ गई? उसका जीवन आगे कैसा रहा? क्या वह अपने परिवार के साथ किसी दूसरे गांव में बस गई? क्या उसने कभी पीछे मुड़कर कुलधरा को देखा? इन सवालों के जवाब इतिहास की किताबों में स्पष्ट नहीं मिलते, लेकिन उस अनजान लड़की का नाम आज भी कुलधरा की कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। एक लड़की जिसे शायद कभी पता भी नहीं रहा होगा कि उसके जीवन का एक फैसला आने वाली सदियों में एक पूरे गांव की पहचान बन जाएगा। आज कुलधरा के खंडरों को देखकर लोग अलग अलग बातें सोचते हैं। किसी को इसमें प्रेम, किसी को इसमें सम्मान की कहानी दिखाई देती है, किसी को अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की कहानी सुनाई देती है, किसी को यह सिर्फ एक लोक कथा लगती है और किसी को इसमें आज भी रहस्य नजर आता है। लेकिन चाहे इस कहानी का पूरा सच कुछ भी रहा हो, एक बात इसे यादगार जरूर बनाती है। एक गांव ने अपनी बेटी के सम्मान के सामने अपना घर तक छोटा समझकर उसे छोड़ दिया। उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, उन्होंने अपना सभी कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपनी इच्छा और अपना सम्मान से समझौता नहीं किया। ऐसा इस लोक कथा में कहा जाता है और शायद इसी कारण सदियों बाद भी लोग कुलधरा का नाम सुनते ही उस कहानी को याद करते हैं। वही कहानी उनके दिमाग में चलने लगती है कि यहाँ पर ऐसा हुआ था। किसी लड़की के लिए लोगों ने अपना घर, सम्मान, अपनी यादें, सभी कुछ छोड़ दिया था। आज कुलधरा की टूटी दीवारें खामोश हैं, लेकिन उन दीवारों के बीच से ऐसी एक आवाज़ आज भी आती है। घर छूट सकता है, जमीन छूट सकती है, लेकिन सम्मान नहीं छोड़ा जाता। और शायद यही कुलधरा की प्रसिद्ध लोक कथा का सबसे भावुक संदेश है। तो दोस्तों, कुलधरा की यह कहानी इतिहास है, लोक कथा है या दोनों के बीच छुपा कोई अधूरा सच? इसका जवाब शायद समय की रेत में कहीं दबा हुआ है। लेकिन जब भी राजस्थान के रेगिस्तान में कुलधरा का नाम लिया जाता है, लोग उस वीरान गांव को जरूर याद करेंगे। उस गांव को जहां कभी जिंदगी थी और फिर एक रात सब कुछ पीछे छोड़कर लोग चले गए, शायद हमेशा के लिए। आपको क्या लगता है, अगर आप उस गांव के मुखिया होते तो क्या आप अपनी बेटी के सम्मान के लिए पूरा गांव छोड़ने का फैसला करते? दोस्तों, अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।